तो मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए हैं 15 मई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, जो आपकी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और यह सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। और शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, और जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास देखने के बाद चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कामीरीता नेपाल के पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 23 बार, 24 बार, 29 या 30 बार? तो इनका जो रिकॉर्ड है यह 29 बार चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड है, और सबसे ज़्यादा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले बने हैं विश्व के। और बता दें इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म 17 जनवरी 1970 में नेपाल में हुआ था, और नेपाल के थामे सोलु खुम्बू जिला में, ठीक। और सबसे पहले 29 मई 1953 में ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई किए थे। और एडमंड हिलेरी जो न्यूजीलैंड के थे, एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग ने सबसे पहले यहाँ पे चढ़ाई की थी। और बिना ऑक्सीजन के चढ़ने वाली का नाम बताए तो आरती शेरपा थी। बिना ऑक्सीजन की पूछ ले कि बिना ऑक्सीजन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला कौन है, तो ये आरिता शेरपा थी। आरिता शेरपा थी, जो चढ़ी थी 1983 में बिना ऑक्सीजन के, थी। और 1996 में चढ़ी थी पहली महिला जापानी पर्वतारोही जुंको तेबेई चढ़ी थी, जो 7 महाद्वीपों की पर्वत चढ़ाई में मतलब हासिल की है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8848.86 मीटर है, और सागर माथा के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है। और बता दें इसमें सबसे उम्र दराज के बारे में बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा उम्र की 53 साल की चढ़ी थी संगीता सिंधी, ठीक। और 2018 में चढ़ी थी, 2018 में। और बात करें इसमें तो भारतीय महिला की बात करें बछेंद्री पाल चढ़ी थी इसमें 2014 में। सबसे कम उम्र की चढ़ने वाली मालावत पूर्णा थी, जो 13 साल की थी। सबसे कम उम्र की पूछ ले तो 13 साल की थी मालावत पूर्णा, जो 2014 में चढ़ी थी। 2 बार चढ़ने वाली पर्वतारोही की बात करें तो संतोष यादव महिला थी, जो 1992 से 93 में चढ़ी थी। अगला हमारा प्रश्न है, 30वां सुल्तान अल्जान शाह ट्रॉफी कौन सा देश जीता? जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत या पाकिस्तान? तो जापान जीता है, इसका पहली ट्रॉफी है इसकी, और पाकिस्तान को हराया है। पाकिस्तान ने अभी तक 3 बार जीता है, भारत 5 बार, और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा 10 बार जीता है इस ट्रॉफी को। अब इसके बारे में हम बता दें पूरा डिटेल, तो यह मलेशिया के इपोह शहर में होता है। मलेशिया में होता है ये, मलेशिया में, ठीक। मलेशिया में एक शहर है इपोह, ठीक, यहीं पे यह होता है। और ये सुल्तान अल्जान शाह की बात करें तो ये मलेशिया के राजा थे, और इन्हीं के नाम पे यह ट्रॉफी खिलाई जाती है, और यहाँ की संबंधित है। और अब की बार इसमें कुल 6 टीमें शामिल हुई थी, जिसमें जापान, पाकिस्तान, कनाडा, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और मेजबान देश मलेशिया था। भारत इसमें नहीं था। भारत 5 बार जीता है। भारत की बात करें तो कितने बार जीता, तो 5 बार जीता है। पहली बार 1983 में, फिर 91 में, उसके बाद 95 में जीता, और फिर 2009 के बाद 2010 में जीता, ठीक। तो भारत 5 बार जीता था, अब की बार नहीं था। और नीदरलैंड वर्तमान में टॉप में है हॉकी में, उसके बाद बेल्जियम में, फिर ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी, इंग्लैंड, फिर भारत है, ठीक। और शुरुआत की बात करें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, और ये हुई थी 1983 में हुई थी, और यह पहले 2 वार्षिक था, लेकिन बाद में जब ज़्यादा फेमस हो गया है खेल, तो इसको एक साल मतलब हर साल खेलने के लिए कहा गया, और 1999 से यह प्रतिवर्ष खेल होने लगा। इसका नाम पेराक मलेशिया राज्य के पूर्व सुल्तान अल्जान शाह के नाम पे रखा गया। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा सफल 10 बार का जीता है, और भारत दूसरी रैंक है भारत की इसमें। तो 10 बार जीता है ऑस्ट्रेलिया, 5 बार जीता है भारत, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 मई, 12 मई, 11 मई या 10 मई? तो इसका जो राइट आंसर है 12 मई को मनाया जाता है। उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए पौधे के स्वास्थ्य की रक्षा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। और इसकी थीम के बारे में बता दें, अब की बार की थीम क्या थी, तो
पौधे स्वास्थ्य सुरक्षित व्यापार डिजिटल प्रौद्योगिकी। 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया था, ठीक, 2020 से। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कार्यकारी निदेशक के पद मतलब किस निदेशक को पद पर नियुक्त किया है? राहुल सिंह, आर लक्ष्मीकांत राव, विनीत जैन या करुणानिधि? इसका राइट आंसर आर लक्ष्मीकांत राव है, ठीक। अब इनके बारे में बता दें डिटेल के साथ, तो ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले राव विनियमन विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका राष्ट्रीयकरण की बात करें तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में शक्तिकांत दास इसके 25वें गवर्नर जनरल हैं, ठीक। और पहले बात करें तो पहले बोस स्मिथ थे, उसके बाद सीडी देशमुख भारतीय गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 4 डिप्टी गवर्नर जनरल होते हैं इसमें आरबीआई में, जिनका नाम बता दें अभी वर्तमान में घोषित हुए हैं 4। तो एम राजेश्वर राव हैं, स्वामीनाथन हैं, और जेटी रविशंकर है, और डॉक्टर एसडी पात्रा हैं। इसमें 4 उप गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक, डिप्टी गवर्नर जनरल। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या अफ्रीका? तो इनका जो संबंध है इंग्लैंड से है, और यह इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड के ग्रीष्मकालीन पहले टेस्ट के बाद संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। 42 साल के एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। वह 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी हैं जो सबसे फास्ट बॉलिंग करने वाले हैं, ठीक। और गेंदबाज सबसे अधिक इन्होंने विकेट लिए 700। और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाड़ी कॉलिन मुनरो ने भी संन्यास ले लिया, क्योंकि उनको T20 विश्व कप में जगह नहीं मिली। इन्होंने इसलिए संन्यास की घोषणा कर दी गुस्से की वजह से, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? जॉर्डन, ओमान, फिलिस्तीन या सऊदी अरब? इसका राइट आंसर है फिलिस्तीन को इसका सदस्य बनाने के लिए सहमति प्रदान की गई है, जिसमें भारत समेत 143 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। और इस प्रस्ताव से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनाने के लिए क्वालिफाई कर लिया। यूएन की स्थापना की बात करें तो यूएन की जो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसके महासचिव की बात करें तो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस नाम सुने होंगे। और मुख्यालय की बात करें तो न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य देशों की बात करें तो इसके जो सदस्य देश हैं 193 सदस्य देश इसमें शामिल हैं, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए टीसी पे किसने लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन है गूगल, अमेजन, फ़ोनपे या थॉमस कुक इंडिया? इसका राइट आंसर है थॉमस कुक इंडिया है, डी ऑप्शन इसका राइट है। और इसके बारे में बता दें तो यह डिजिटल सेवा है जो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल और सुव्यवस्थित करती है। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड की स्थापना की बात करें, जिसकी जो स्थापना हुई थी 1881 में हुई थी। यह एक भारतीय ट्रैवल एजेंसी, ठीक। यहाँ पे मतलब गाड़ी बुकिंग होती है ट्रैवल करने के लिए। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें तो माधवन मेनन, ठीक, इसके अध्यक्ष हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड, सिल्वर, कांस्य या कोई नहीं? जिसका राइट आंसर सिल्वर जीता है। गोल्ड तो ओलंपिक में जीते थे, इसीलिए इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। चोपड़ा ने 6वें प्रयास में 88.36 मीटर का थ्रो किया है और दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर बात करें तो जैकब थे इसमें, पहले नंबर पर जैकब व दलेज इनका नाम है, ये पहले नंबर पे थे। दूसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा थे। और तीसरे नंबर की बात करें तो पीटर्स एंडरसन थे तीसरे नंबर पे, पीटर्स एंडरसन, ठीक, एंडरसन तीसरे नंबर पे थे। यह 2023 में दोहा डायमंड में गोल्ड जीते थे। जो नीरज चोपड़ा है 2023 में यही जो खेल है डायमंड लीग दोहा वाला, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता था 2023 में, ठीक। अब की सिल्वर जीते हैं। और इनके जब 7 अगस्त को ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था तो उस दिन के नाम से भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को, ठीक।
अगला हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 में किस देश के अमीर शेख ने वहां की संसद को भंग कर दिया? कुवैत, सऊदी अरब, ओमान या बहरीन? तो राइट आंसर इसका कुवैत है। कुवैत की संसद को इन्होंने भंग कर दिया है। कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबा ने देश की संसद को भंग कर दिया। अमीर कुवैत का सबसे बड़ा पद होता है, ठीक। इसके साथ ही उन्होंने 4 सालों के लिए देश की सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कई कानूनों को भंग कर दिया है। एशिया का देश है यह, राजधानी इसकी है कुवैत सिटी। मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा जो है दिनार है और यहाँ के पीएम जो हैं अहमद अल सबा, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक। ऐसे नाम है। अगला हमारा प्रश्न है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? एन चंद्रशेखरन, राजीव शुक्ला, रविशंकर या मनीष सिसोदिया? का राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2020 को इसकी स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय कृष्णागिरी तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कृष्णागिरी नामक जगह है, वहाँ इसका मुख्यालय है, ठीक। और यह गैर सरकारी कंपनी है जो टाटा सन्स की सहायक कंपनी के रूप में काम करती है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और सिलेक्टेड सभी क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सभी लोग शेयर किया करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो भी मेरे नए दोस्त इसमें जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा आगे जो भी वीडियो पड़ता रहे वो आपको मिलता रहे। और आपको PDF चाहिए तो इसी सरल एग्ज़ाम के नाम से, ये जो लिखा है सरल एग्ज़ाम के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको यह वाली PDF मिल जाएगी। और हम यूपी स्पेशल के लिए क्लास बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं लगी हैं, समीक्षा अधिकारी, यूपी पुलिस और जूनियर असिस्टेंट, उसके लिए क्लास महत्वपूर्ण होगी। और जो बिहार SSC BPSC टीचर की जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिहार स्पेशल क्लास हम इस समय लाए हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, जिससे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे। और उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए बाय। थैंक्स वीडियो देखने के लिए, बाय।